प्यारे बच्चों, इस समय हम आप लोगों को रघुवंश महाकाव्यम द्वितीय सर्ग पढ़ा रहे हैं। तो इसका 20 श्लोक तक पढ़ा चुके हैं। 21वां श्लोक आज देखिए। 21वां श्लोक का प्रसंग है सुदक्षिणा के द्वारा नंदिनी की पूजा का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। सुदक्षिणा के द्वारा नंदिनी की पूजा का इस श्लोक में वर्णन किया गया है। श्लोक देखिए। प्रदक्षिणीकृत्य पयस्वनीं तां सुदक्षिणा साक्षात् पात्रहस्ता प्रणम्य चानर्च विशालमस्याः श्रृंगान्तरं द्वारमिवार्थ सिद्धे। अब इसका शब्द विभाग के हिसाब से अर्थ देखिए। प्रदक्षिणी माने परिक्रमा, कृत्य माने करके, पयस्विनी माने दुधारू या दूध देने वाली, ताम माने उस नंदिनी गाय का, सुदक्षिणा माने सुदक्षिणा ने साक्षात पात्र हस्ता, साक्षात अक्षत युक्त, पात्र माने पात्र को यानी बर्तन को, हस्ता माने हाथ में लेकर, प्रणम्य माने प्रणाम करके, च माने और, अनर्च माने पूजा करके, विशालम माने विशाल, अस्या मन इस नंदिनी गाय के, श्रृंगांतरम दोनों सींगों के बीच के भाग का, द्वार माने द्वार, इव माने द्वार के समान, अर्थ सिद्धे सफलता की पूर्ति के लिए, मानो सफलता की पूर्ति हो गई है, ऐसा इसका अर्थ है। तो अब इसका अन्वय देखिए बच्चों। अन्वय है इसका अगले पेज में। देखिए पेज नंबर 122 और 23 नंबर में अन्वय देखिए। साक्षात पात्र हस्ता सुदक्षिणा पयस्विनीं ताम प्रदक्षिणीकृत्य प्रणम्य च अर्थ सिद्धेः द्वारम इव अस्याः विशालम श्रृंगान्तरम आनर्च। तो साक्षात पात्र हस्ता, साक्षात माने अक्षत युक्त यानी चावल, अक्षत कहते हैं चावल को पूजा की सामग्री में, अक्षत युक्त पात्र को हाथ में लेकर, साक्षात माने अक्षत युक्त, पात्र माने पात्र को यानी बर्तन को, हस्ता माने हाथ में लेकर, सुदक्षिणा ने पयस्विनीं ताम दुधारू उस नंदिनी गाय की या दूध देने वाली उस नंदिनी गाय की, प्रदक्षिणी कृत्य मने परिक्रमा करके, प्रणम्य च मने और, प्रणाम करके, अर्थ सिद्धे मने सफलता, अर्थ सिद्धे, अर्थ सिद्धे मने अर्थ की सिद्धि या मनोकामना की पूर्ति के, द्वारम इव मने द्वार के समान, मनोकामना की पूर्ति के लिए, अस्या श्रृंगांतरम इसके सींगों के, दोनों सींगों के, विशाल अस्या विशालम मन इसके विशाल, श्रृंगांतरम मन दोनों सींगों के बीच के भाग की, अर्थ सिद्धे द्वारम इव आनर्च मानो सफलता के द्वार, मानो सफलता के द्वार, मानो उनकी मनोकामना की पूर्ति हो गई, ऐसे उन्होंने पूजा किया। एक बार फिर से देखिए। साक्षात पात्र हस्ता अक्षत युक्त पात्र को हाथ में लेकर, सुदक्षिणा ने पयस्विनीं ताम माने दुधारू उस नंदिनी गाय की, प्रदक्षिणीकृत्य माने परिक्रमा करके, प्रणम्य च और प्रणाम करके, अस्याः विशालम श्रृंगांतरम इसके विशाल सींगों के बीच के भाग को, अर्थ सिद्धेः द्वारम इव आनर्च ऐसे पूजा की, या आनर्च माने इस प्रकार से पूजा की, मानो अर्थ सिद्धेः द्वारम इव मानो सफलता का द्वार मिल गया हो, मानो उनको सफलता का द्वार मिल गया हो, या मानो उनकी मनोकामना पूर्ति हो गई हो। एक बार फिर देखिए।
अक्षत युक्त पात्र में को हाथ में लेकर, साक्षत पात्र हस्ता, अक्षत युक्त पात्र को हाथ में लेकर सुदक्षिणा ने पयस्विनीम ताम माने उस दुधारू गाय नंदिनी की प्रदक्षिणीकृत्य माने परिक्रमा करके, प्रणम्य चा और प्रणाम करके, अस्याह विशालम श्रृंगांतरम आनर्च इव, इसके विशाल सींगों के बीच के भाग की आनर्च माने ऐसे पूजा की, इस प्रकार पूजा की कि अर्थ सिद्धे द्वारमिव, मानो सफलता का द्वार मिल गया हो, या मानो उनकी मनोकामना की पूर्ति हो गई हो। अब अगला श्लोक देखिए बच्चों। अगला श्लोक का प्रसंग है नंदिनी ने सुदक्षिणा द्वारा की गई पूजा को स्वीकार किया, यानी जब सुदक्षिणा ने उस नंदिनी गाय की पूजा किया तो शांतिपूर्वक खड़ी होकर के, निश्चल खड़ी होकर के नंदिनी गाय ने उनकी पूजा को स्वीकार किया। तो श्लोक देखिए। वत्सो सुकापि तिमिता सपर्याम प्रत्यगृहीत सेति ननंदतुस्तौ भक्त्योपपन्नेषु हि तद्विधानाम प्रसाद चिन्हानि पुरः फलानि। अब शब्द विभाग के हिसाब से इसका अर्थ देखिए। वत्स माने बछड़े के लिए, उत्सुक आपी माने उत्सुक होने पर भी, बछड़े के लिए उत्सुक होने पर भी, स्तमिता माने निश्चल हो करके, स्तमिता माने निश्चल हो करके, सपर्याम माने पूजा को, यानी सुदक्षिणा की पूजा को प्रत्यग्रहीत माने स्वीकार किया। सा इति उस नंदिनी गाय ने स्वीकार किया। ननंद तुस्तव, इससे दोनों आनंदित हुए, यानी नंदिनी ने जब वो किया, पूजा किया, तो राजा और रानी दोनों, यानी राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा दोनों ही ननंद तुस्तव माने आनंदित हुए, क्योंकि भक्त्योपपन्नेषु भक्ति पूर्वक कार्य करने पर, भक्त्योपपन्नेषु भक्ति से युक्त ही माने क्योंकि, तद विधाना माने उसके जैसे, उनके जैसे, यानी नंदिनी गाय के जैसे, प्रसाद चिन्हानि माने सफलता का चिन्ह, पूरा फलानि शीघ्र ही फल देने वाले हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा था। अब इसका अन्वय देखिए बच्चों। वत्सो सुकापि सा स्तिमिता सती सपर्याम प्रत्यग्रहीत इति तव ननंदतुः भक्त्या उपपन्नेषु तद्विधानां प्रसाद चिन्हानि पुरा फलानि भवन्ति। तो वत्सो सुकापि, वत्स धन उत्सुकापि, ये गुण संधि है इसमें। वत्स माने बछड़े के लिए, उत्सुका अपि, उत्सुक धन अपि बराबर उत्सुकापि, इसमें दीर्घ संधि है। तो बछड़े के लिए उत्सुक होने पर भी, सा माने वह नंदिनी गाय, स्तिमिता माने निश्चल हो करके, अडिग हो करके, एक जगह पर खड़े हो करके, सपर्याम प्रत्यग्रहीत यानी सुदक्षिणा की पूजा को प्रत्यग्रहीत माने स्वीकार किया। इति तव ननंदतु, इससे वे दोनों आनंदित हुए, यानी राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा दोनों आनंदित हुए। भक्त्या उपपन्नेषु, भक्ति युक्त, भक्त्या माने भक्ति से, उपपन्नेषु माने युक्त, तद विधानाम उस यानी उन लोगों की, भक्ति से युक्त उन लोगों की, तद विधानाम माने उन जैसे लोगों के, प्रसाद चिन्हानि माने सफलता के चिन्ह, पूरा फलानि भवन्ति शीघ्र ही फलदायी होते हैं, ऐसा होता है। एक बार फिर देखिए। वत्सो सुकापि, बछड़े के लिए उत्सुक होने पर भी, सा माने वह नंदिनी गाय, स्तिमिता माने शांतिपूर्वक या निश्चल हो करके सपर्याम प्रत्यग्रहीत पूजा को स्वीकार किया। इति तव ननंदतुः,
इस प्रकार से वे दोनों आनंदित हुए, यानी राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा दोनों आनंदित हुए। भक्त्या उपपन्नेषु, भक्ति से युक्त लोगों के तद विधानाम प्रसाद चिन्हानि, भक्ति से युक्त लोगों के तद विधानाम माने उस नंदिनी के समान लोगों के प्रसाद चिन्हानि माने सफलता के चिन्ह जो हैं, प्रसाद चिन्हानि माने सफलता के चिन्ह जो हैं, पूरा फलानि शीघ्र ही फल देने वाले होते हैं, ऐसा उन्होंने सोचा। यानी भक्त्या उपपन्नेषु, भक्ति युक्त तद विधाना माने उस नंदिनी के जैसे लोगों के प्रसाद चिन्हानि माने प्रसाद चिन्ह जो हैं वो पूरा फलानी शीघ्र ही फल देने वाले होते हैं। एक बार फिर देखिए, वसो सुकापी, बछड़े के लिए उत्सुक होने पर भी, सा माने वह नंदिनी गाय, स्मिता माने शांति पूर्वक या निश्चल होकर के सपरिणाम प्रत्यग्रहित सेवा को, पूजा को स्वीकार किया। इति तौ नंदतुः, इससे वे दोनों यानी राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा आनंदित हुए। भक्त्या उपपन्नेषु, भक्ति युक्त, भक्त्या माने भक्ति से, उपपन्नेषु माने युक्त, तद विधाना मन उस नंदिनी जैसे लोगों का प्रसाद चिन्हानि यानी सफलता का चिन्ह या प्रसाद का चिन्ह, पूरा फलानि भवन्ति शीघ्र ही फल देने वाले होते हैं, ऐसा निश्चित है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके बाद आगे का पाठ कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।